जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है भगवान शिव का, भगवान शंकर का बारात के लिए प्रस्थान करना और भगवान शिव की विचित्र बारात। तो कैसा है भगवान शिव का बारात, आइए हम जो है चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने देखा है कि भगवान शिव जो है कामदेव का दहन करते हैं और देवताओं के अनुरोध करने पर माता पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं। माता पार्वती जो है अपने घर को चली जाती हैं और जो है भगवान शिव जो है देवताओं के अनुरोध करने पर उनसे विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं। तो आइए भगवान शिव जो है अब बारात के लिए प्रस्थान करेंगे, तो उनका बारात कैसा है आइए हम देखते हैं। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनिबर लिए बोलाई। सुदिन सुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी बेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करवा लिया। लग्न पत्रिका तैयार करवा ली गई, जो है विवाह के लिए समय का निर्धारण कर लिया गया, शुभ दिन का निर्धारण कर लिया गया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दिन्हि, गहिपद विनय हिमाचल किन्हि। जाई विधि तिन दिन ही सपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तर्षियों को दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। विवाह की लग्न पत्रिका जो है सप्तर्षियों ने जाकर ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते ही हृदय में प्रेम समाता नहीं था। सब जो है भगवान शिव जी के विवाह की लग्न पत्रिका पढ़कर बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान शिव जी का विवाह देखने की इच्छा सभी देवताओं के मन में है। लगन बाँची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया, सब खुश हो रहे हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुभद, कर ही अप्सरा गान। सब देवता जो है अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। सब देवता जो है अपने वाहन को सजाने लगे बारात के लिए। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं जो है गान करने लगी, नृत्य करने लगी, जो है गीत गाने लगी। शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हे रिछाला। शिव जी के गण जो है शिव जी का श्रृंगार करने लगे। भगवान शिव जी का श्रृंगार करने लगे, उनको दूल्हे के रूप में उनके गण जो है सजाने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर बनाया, जो है मोर जो है सांपों का बनाया और जटाओं का मुकुट बनाया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने। भगवान शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने। शरीर पर विभूति रमाई, अर्थात विभूति राख को उन्होंने शरीर पर लगाया, उनका लेपन किया और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। भगवान शिव जो है इस तरह से दूल्हे के रूप में सज रहे हैं। वो परम पिता परमात्मा भगवान शिव जो जगत के कल्याण के लिए लीला करते हैं। प्रभु जो है कितनी मतलब सुंदर तरीके से और जो है तरह तरह के आडंबर चीज़ों का त्याग कर जो है सरलता पूर्वक जो है अपना वेश धारण कर रहे हैं। उनसे बढ़कर और कौन हो सकता है, उनकी शोभा से बढ़कर और कौन हो सकता है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेनि उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर माला, अस्यो बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा है, उनके मस्तक पर चंद्रमा,
तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। भगवान शिव जी इस प्रकार से सज रहे हैं। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। परमपिता भगवान शिव जो हैं कल्याण के धाम और कृपालु हैं। उनका वेश जो है हम जैसे संसारिक मनुष्यों के लिए अशुभ तो है, लेकिन भगवान शिव का वही वेश जो है, भगवान शिव के गुण के सामने उनका जो वेश है, वो वेश उनके गुण में रम कर वो वेश भी कल्याण करने वाले हो गए हैं। भगवान शिव का वेश भी अमंगल होने पर भी मंगल करने वाले हैं। इस प्रकार कितने भगवान शिव जो हैं कितने ही सरल हैं, उनमें सरलता है उनमें, और जो है बाह्य आडंबरों से दूर रहकर जो है संसार की हर चीज को स्वीकार करते हैं। हमारी नज़र में कोई चीज़ अच्छा है, कोई चीज़ बुरा है, भगवान शिव जी जो हैं सब चीज को एक समान दृष्टि से स्वीकार करते हैं। यही उनकी विशेषता है, इसीलिए वो भोलेनाथ कहलाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी जो हैं सरलता पूर्वक सारी चीज़ों को स्वीकार करके अमंगल को भी मंगल कर देने वाले भगवान शिव जो हैं दूल्हे के रूप में सज रहे हैं। उनके गण जो है उनको सजा रहे हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देख शिवहि सुरत्रिय मुस्काहि, बर लायक दुल्हिन जगनाहि। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी जो है बैल पर चढ़कर चले, भगवान शिव जी का वाहन बैल, वो बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिली। ऐसा जो है व्यंग्य करके देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं कि इनके जैसा दूल्हा और इन दूल्हे के लिए जो है इनकी दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान शिव जी जो हैं अमंगल रूप में वेश धारण किए हुए हैं और उनके जैसा दूल्हे के लिए दुल्हन जो है संसार में नहीं मिलेंगी। ऐसा जो है देवांगनाएं व्यंग कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। भगवान विष्णु, भगवान नारायण और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह जो है अपने अपने वाहनों पर चढ़कर चले। भगवान विष्णु जो है अपने वाहनों पर, ब्रह्मा जी जो है अपने वाहनों पर, और देवताओं का समाज जो है सब प्रकार से सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। अर्थात सब देवता जो है तरह तरह से सुंदर सजे हुए थे, लेकिन भगवान शिव जी जो है सरल रूप से अमंगल ही वेश धारण किए हुए दूल्हे के रूप में सजे हुए हैं और बारात चल रहे हैं। बारात जैसी उनकी बारात है वैसा दूल्हा नहीं है। बारात तो तरह तरह से सजा हुआ है। भगवान विष्णु का जो है दल सजा हुआ है, ब्रह्मा जी का दल सजा हुआ है, देवताओं का अपना पूरा समाज सजा हुआ है, लेकिन भगवान शंकर जो है इस प्रकार से अपना अमंगल ही वेश धारण करके जा रहे हैं, परंतु वे कल्याण के धाम हैं। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। सब जो है अलग अलग दल में चलो, दूल्हे को अपने उनके गणों के साथ रहने दो, हम जो है उनके साथ नहीं रहेंगे, वैसे में हमारी जो सुंदरता है वो फीकी पड़ जाएगी। ऐसा जो है भगवान विष्णु व्यंग्य करके मजाक में जो है हंसकर सब देवताओं को कह रहे हैं। और भगवान शिव जी जो हैं वो भी अपने गण के समेत गण को बुला लेते हैं, और उनके गण में कौन कौन है? मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग्य बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरि सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छोड़ते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। भगवान शिव जी भी जो है अपने दल को बुला लिया, अपने गणों को बुला लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए, उनके गण जो है उनके दल के लोग जो है चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। भगवान शिव के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। और कैसा है उनका समाज, कैसे है उनके गण,
देखिए, कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, और कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। ऐसे जो है उनके गण हैं। किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंखें नहीं है। किसी के तो बहुत सारे आंखें हैं और किसी की एक भी आंखें नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत पवित्र है और कोई अत्यंत ही अपवित्र है। और कोई भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब सिरों में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। ऐसा जो है भगवान शिव जी के गण है। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। ऐसा जो है उनके दल के गण है। ऐसा भगवान शिव जी के गण है। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। ऐसा जो है भगवान शिव जी का बारात है। एक तरफ तो देवताओं का समाज है जो बड़े ही सुंदर तरीके से सजे हुए हैं, तरह तरह के श्रृंगार किए हुए हैं, सुंदर रूप से सजे हुए हैं। और एक तरफ तो भगवान शिव और उनके गण हैं जो बड़े ही विचित्र हैं। कई की तो बहुत सारे आँख हैं तो किसी का तो आँख नहीं है, किसी का तो बहुत से हाथ हैं, किसी का हाथ पैर नहीं है। कोई जो है अपवित्र है, कोई पवित्र है। इस तरह अनेक विचित्र ढंग के भगवान शिव जी का बारात है। परंतु इन सबके होने के बावजूद भी भगवान शिव जी जो है जगत के पिता हैं, कल्याण करने वाले हैं, मंगल के धाम है। यही तो भगवान शिव जी की विशेषता है दर्शकों, कि भगवान शिव जी रहते तो बहुत सरल रूप से हैं, सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं, लेकिन उनके जो गुण हैं वो अथाह हैं, वे जगत का कल्याण करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान शिव की यही विशेषता है। वो बाहर से भले ही अमंगल वेश वाला हो, लेकिन अंदर जो उनके मंगल के ही धाम भरे हैं, वो उनके अमंगल वेश भी उनके गुण के प्रभाव से मंगल ही करने वाले हैं। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। माता पार्वती के पिता हिमाचल ने सबको जो है विवाह में न्योता भेजा। पर्वत, पहाड़, जंगल, वन, सबको जो है न्योता भेजा। वे सब अपनी अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। अब जो है हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। हिमाचल ने घर जो है सजवा रखे थे यथा योग्य। उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। हिमाचल की नगर की सुंदरता इतनी है कि ब्रह्मा जी की जो है उनका वर्णन करना भी तुच्छ है, अर्थात ब्रह्मा जी भी उनकी नगर की शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। इस तरह जो है भगवान शिव जी की बारात जो है राजा हिमाचल के नगर में पहुंच गया। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सब सुंदर हैं। राजा हिमाचल के नगर में सब तरह की सुंदरता ही सुंदरता छाई हुई है। वन, तालाब, नदियां, कुएं, बावड़ी इत्यादि जो है सब जो है सुंदर तरीके से शोभायमान हो रहे हैं, मनोहर दिखाई पड़ रहे हैं। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। इस तरह जो है भगवान शिव जी की जो बारात है वे राजा हिमाचल के नगर में पहुंचते हैं। सब जो है उनके बारात को देखकर कहते हैं, अरे ये कैसा बारात है, दूल्हा तो जो है बड़ा ही अमंगल वेश धारण किया हुआ है, शरीर पर विभूति रमाया हुआ है, गले में नरमुंडों की माला पहना हुआ है और जो है हाथ में डमरू, त्रिशूल, सांप को माला के रूप में लपेटा हुआ है, सांप का जनेऊ पहना हुआ है। ये कैसा अमंगल दूल्हा है। ऐसे जो है नगर के सब लोग जो हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के जो हैं अपनी बातें एक दूसरे से कर रहे हैं। इनके बारात को तो देखो, इनके गण को तो देखो,
एक तरफ देवताओं का जो समाज है वे कितने सुंदर और तरह तरह से सजे हुए हैं, तरह तरह के विमान से सुंदर ही सुंदर सजे हुए हैं, लेकिन एक तरफ भगवान शिव का जो गण है, उनके दल हैं, और भगवान शिव स्वयं जो है अमंगल सजे हुए हैं। इस तरह से जो है वहाँ नगर के स्त्री पुरुष सब जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जब माता पार्वती की उनकी माता पार्वती की माता मैना को जब ये बात पता चलती है कि बड़ा ही अमंगल वेश वाला दूल्हा है, उनके गण भी अमंगल वेश वाले हैं, भूत पिशाच प्रेत इत्यादि जो है उनके गण हैं जो बारात में आए हुए हैं, तो उनकी माता पार्वती की जो माता मैना वो चिंतित हो जाती है। वे कहती है मैं जो है अपनी पुत्री को कभी इनसे ब्याह नहीं करवाऊंगी, मैं जो है इस जैसे अमंगल वेश वाला जटाधारी दूल्हे को अपना दामाद नहीं बनाऊंगी। ऐसा जो है उनकी माता मैना जो है चिंतित हो जाती है, लेकिन माता पार्वती उनको समझाती है कि नहीं माँ, जैसा भी है मेरा पति जो है, मुझको मेरे कर्म में जो लिखा हुआ है वही मुझको मिलेगा। इस कर्म के विधान में कोई भी जो है हेर फेर नहीं कर सकता। मेरे भाग्य में अगर मेरे प्रारब्ध में ऐसा ही पति लिखा हुआ है तो मुझे ऐसा ही पति मिलेगा, आप जो है चिंता छोड़ दीजिए। उनकी चिंता को देखते हुए नारद मुनि भी समझाते हैं कि जो है आप जो है चिंता का त्याग कर दीजिए, ये स्वयं जो है तुम्हारी पुत्री पार्वती जगत जननी है, जगदम्बिका है, भवानी है, इन्होंने तो जगत के कल्याण के लिए अवतार लिया है, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए अवतार लिया है, इस जगत का कल्याण करने के लिए अवतार लिया है तुम्हारी पुत्री के रूप में। और स्वयं जो भगवान तुम्हारा जो दामाद है वो स्वयं साक्षात परमपिता भगवान हैं, भोलेनाथ हैं, जगत के स्वामी हैं, वो पुरुष रूप हैं और ये प्रकृति रूप हैं। तो आप जो है अपनी चिंता त्याग दो और ये विवाह जो है होने दो, और जो ये विवाह होना बड़ा ही कल्याणकारी होगा। ये तो अवतार ली हुई है आपकी पुत्री जो है जगत के कल्याण के लिए, ऐसा जो है नारद मुनि उनको समझाती है। उनको पुनर्जन्म की कथा भी सुनाती है, उनके माता को, माता पार्वती के जो पिछले जन्म में जो सती थी वो भी बताती हैं और कहती हैं कि ये तो पिछले जन्म में भी भगवान शिव की पत्नी थी, इन्होंने अपने देह को दक्ष के यज्ञ में जो है भस्म किया था और तब तुम्हारी पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में प्रकट हुई है। इनका पति तो वही होगा, वही जो है भगवान शिव ही होगा, तुम अपना चिंता त्याग दो। इस तरह से राजा हिमाचल को भी समझाते हैं और उनकी माता, विशेष रूप से उनकी माता जो और चिंतित हो जाती है, उनको भी समझाते हैं। और फिर जो है उनकी माता और पिता को संतोष होता है, राजा हिमाचल और रानी मैना को संतोष होता है, और फिर जो है विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार दर्शकों, आज हमने भगवान शिव की बारात का वर्णन किया, भगवान शिव जी का बारात कैसा है इनका वर्णन किया। उनका बारात जो है अमंगल वेश वाला होने पर भी वे मंगल के ही धाम हैं, जगत के कल्याण करने वाले हैं। हमें भगवान शिव की बारात को देखकर या भगवान शिव की बारात का ये वर्णन सुनकर जो है अमंगल की भावना या तुच्छ की भावना नहीं रखनी चाहिए। वो तो परम पिता हैं, यही तो भगवान शिव की विशेषता है कि वे जो हैं सरल हैं, सहृदय हैं, उनके भीतर नम्रता बैठा हुआ है और जो है बाह्य आडंबर से दूर रहते हैं और संसार की किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करते। यही तो भगवान शिव की विशेषता है। तो इस प्रकार हमने आज की इस चर्चा को देखा, भगवान शिव का बारात का वर्णन किया, उनके बारात में भूत प्रेत पिशाच यक्ष योगिनियाँ तरह तरह के जो है असुर जो है उनके बारात में चल रहे हैं, और एक तरफ देवताओं का बारात है, वो भी जो है भगवान शिव के बारात में शामिल है। अर्थात समस्त लोगों के सभी जो है सभी प्राणी जो है उनके बारात में शामिल है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। इस प्रकार दर्शकों, आप लोग जो है श्री रामचरितमानस का श्रवण करते रहिए, आनंद उठाते रहिए। और कितना अच्छा संजोग है, कितना अच्छा संयोग है कि इसी समय भी अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। राम मंदिर का निर्माण
हो रहा है। इसी समय और यही संयोगवश हम भी जो है श्री रामचरितमानस पर श्रवण कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस रूपी कथा का आनंद ले रहे हैं। तो इस जैसे मौके को, इस सुंदर पवित्र मौके को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। श्री रामचरितमानस की इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाते रहना चाहिए। और जो है अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो यह जो हमारी चर्चा जो है विशेष रूप से और बढ़ जाती है, इनकी शोभा और बढ़ जाती है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। ओम तत्सत।